अर्रहमान अर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह व बरकातुहू। एक हवाई आदमी सुबह सवेरे बाजार में अपनी दुकान सजा रहा था और बोला, बाबा जी आकर बैठे। जब फकीर बैठ गया तो हवाई ने फकीर को गर्म चने का दूध पेश किया। फकीर ने दूध पी कर अल्लाह का शुक्र अदा किया और हवाई से कहा, भाई शुक्रिया, और ये कह कर फकीर चला गया। बाजार में एक औरत अपनी सहेली के साथ सीढ़ी ऊपर बैठी मौसम से लुत्फ अंदोज हो रही थी। ये हाकी हाकी बूंदाबांदी थी, बाजार में मिट्टी थी। फकीर अपनी खुशी में बाजार में गरज रहा था। औरत के दोस्त ने जब ये मंजर देखा तो उसे बहुत गुस्सा आया। उसने उठकर फकीर के मुंह पर थप्पड़ मारा और कहा कि तुम फकीर बन कर घूमते फिरो, ये फन के आदाब नहीं है। फकीर ने कहकहा लगाया और आसमान की तरफ देखा और कहा, मुख तुम भी बड़े कमीने हो, कहानियों के जरिए एक को दूध पिलाते हो और कहानियों के जरिए थप्पड़ मारते हो। ये करके फकीर आगे बढ़ा। खेश औरत छत पर चल रही थी कि पांव फिसल गया और सर जमीन पर गिर गया। इसके बाल गिर गए। इसे ऐसी शदीद चोट लगी कि वो मौके पर ही जख्मी हो गई। शोर मचाया गया कि फकीर ने आसमान की तरफ बद्दुआ की, जिसकी वजह से यह कीमती जान चली गई। फकीर अभी बाजार के दूसरे कोने तक नहीं पहुंचा था। लोगों ने फकीर को पकड़ लिया और कहा कि तुम बड़े फकीर होने का बहाना करते फिरते हो, लेकिन तुम्हारी हिम्मत भी नहीं है। फकीर ने कहा, क्या हुआ मियाँ? लोगों ने कहा कि तुमने बद्दुआ की, और औरत जान से हाथ धो बैठी। फकीर ने कहा, ए मेरे खुदा में ने बद्दुआ नहीं की। जब लोगों ने न दिया तो इसरार किया और कहा कि नहीं, अब की लानत का क्या फायदा। लोगों ने इसरार किया तो फकीर ने कहा, तुम मुझसे कुछ पूछ रहे हो तो मैंने गाली नहीं दी। दोस्तों, ये लड़ाई है। लोगों ने कहा, मैंने ऐसा किया। फकीर ने कहा कि जब मैं गरज रहा था और वो मेरे पांव से छलक पड़ा और वो औरत के लिबास पर गिरा तो इसका दोस्त गुस्से में आ गया। इसने मुझे मारा तो मेरा दोस्त भी गुस्से में आ गया। सऊदी अरब के अब कुर्बान होने वाले शहर में एक उर्फी नाम है मुनीर नामी कमीने मरने से पहले उसने अपने जेवरात अपने भाई के हवाले कर दिए थे कि मेरे मरने के बाद वो ये जेवरात बेच कर दुकान खरीद ले, फिर दुकान बेच कर इससे हासिल होने वाली रकम जरूरतमंदों पर खर्च करे। बहन की मौत के बाद भाई ने इसकी वसीयत पर अमल किया। उन्होंने अपने जेवरात बेचे और अपनी बहन के नाम 12 रियाल में एक दुकान खरीदी। इस वक्त 12 रियाल की बहुत बड़ी कीमत थी और उन्होंने इसे जेल में डाल दिया और जेल से मिलने वाली रकम से जरूरतमंदों के लिए खाना और पानी खरीदा। ये सिलसिला आखिर तक जारी रहा। साल जारी रहा। 100 साल बाद दुकान का जबरदस्त किराया 15,000 रियाल तक पहुंच गया और इस रकम से हम जरूरतमंदों के लिए बहुत सी चीजें खरीदने के काबिल हो गए। फिर वो दिन भी आया जब हमने इसे सऊदी अरब में तब्दील करने का फैसला किया और ये दुकान सी के कब्जे में रही। जो शख्स इंतखाबी दुकान की देखभाल का जिम्मेदार था उसने रकम को दूसरी जगह इमारत बनाने के लिए इस्तेमाल किया। बड़ी दुकानों और 3 फ्लैटों का जबरदस्त मजमुआ। अब असल किराया इन दुकानों और फ्लैट्स से महान अल्लाह को आता है और ये किराया अल्लाह के पैसों से खर्च होता है। 1.5 बरसों पहले इस नक खातून ने 12 रियाल अल्लाह के पैसों से नकलो हमल के लिए खर्च किए थे। आज वो 12 हकीकी लाखों में तब्दील हो चुके हैं। इस दौरान आजर मरवामा उसे मिलता रहा। अगर इस किताब में उसका हिसाब होगा तो इस सोने के बारे में सिर्फ अल्लाह ताला ही को मालूम होगा कि क्या वो अपने जेवरात को मुआशरे की रवायत और रस्म व रिवाज के मुताबिक अपनी बेटी को देता है और बेटी से आगे मुंतकिल कर देती है। बेटी फिर जब तक ये जेवर इसकी पोती तक नहीं पहुंचेंगे ये सीधा होगा और वो फैशन से निकलकर फिर तब्दील हो चुके होंगे। लेकिन इस नक खातून के खूबसूरत फैसले की वजह से सड़कें कई सालों से मुरझाई हुई हैं। शायद लाखों जरूरतमंद इससे तंग आ चुके हैं। अल्लाह ताला के नाम पर जो सड़कें बनी हुई हैं वो बेहाल हो रही हैं और अपने आप को कम न समझे। अल्लाह ताला सड़कों पर सदका जारिया बढ़ाता है और बरकत देता है। एक दफा अब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की मुसाफत पर तशरीफ ले गए। आज अपने इस चीज को अपनी आवाज से इस्तेमाल किया और मजीद बारिश की दुआ फरमाई। फिर अल्लाह ताला ने मूसा अलैहिस्सलाम से फरमाया कि तुम में एक मुजरिम है जो 40 साल से मेरी नाफरमानी कर रहा है, जिसकी वजह से बारिश नहीं हो रही। मूसा अलैहिस्सलाम ने .com के जरिए कहा कि एक मुजरिम अल्लाह रब्बुल इज्जत की वजह से बारिश नहीं हो रही। वो मुजरिम, हमें इसे इस तरह हटा देना चाहिए। वो मुजरिम है। मजे में मौजूद शख्स ने चादर से अपना चेहरा छुपा लिया और अल्लाह से कहा, ए मेरे रब, तो मेरे इतना करीब है कि मैं 40 साल तक तेरी नाफरमानी करता रहा और तो मुझे वक्त देता रहा। अब मैं यहाँ आया हूँ। आपके खेत के नौकर, मुझे मुआफ कर दी। आज मेरे दिल की बात अभी खत्म नहीं हुई थी कि मूसलाधार बारिश होने लगी। मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से दुआ की कि अभी तक मुजरिम को नहीं निकाला था, फिर भी बारिश हो गई। अल्लाह ताला ने बड़े अदब से फरमाया कि उसने मुझसे तौबा की है,
इसीलिए जब बारिश शुरू हुई तो मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला से पूछा कि वो कौन है। अल्लाह ताला ने फरमाया कि जब वो गुनहगार था तो हमने इसको ढांप लिया, वक्त में इसे रुसवा नहीं किया जब वो मेरी नाफरमानी करता रहा, और अब वो मेरी मिट्टी है और फार्मा एक लीडर बन गया है, तो आप उसे कैसे शर्मिंदा कर सकते हैं। जरा गौर कीजिए हमारा रब कितना मेहरबान है। खौफ सिर्फ दिल से तौबा करने का है। सुभान अल्लाह। मिलेंगे अगली वीडियो।